न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीम। मैं हूँ आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत को हुआ कोरोना, 2 बीमारियों की चपेट में आ गए। सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताने वाले उदयनिधि स्टालिन की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट ने जारी किया समन। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने दी ब्रेकिंग न्यूज, बीजेपी की बढ़ सकती है टेंशन, किया बड़ा दावा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत को हुआ कोरोना, 2 बीमारियों की चपेट में आए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। गहलोत ने कहा कि वे पिछले कुछ दिनों से बुखार से पीड़ित थे और शुक्रवार को चिकित्सकों की सलाह पर कराई गई जांच में कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। जी हां, गहलोत ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, पिछले कुछ दिनों से बुखार होने के कारण आज डॉक्टर की सलाह में जांच कार्रवाई कराई गई, जिसमें कोविड और स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। इस कारण अगले 7 दिन तक मुलाकात नहीं कर सकूंगा। इस बदले मौसम, आप सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अशोक गहलोत की सरकार बीते साल दिसंबर में गिर गई थी। इसके बाद राज्य में भजन लाल शर्मा के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार बनी। अशोक गहलोत एंड कंपनी को चुनाव में बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। सचिन पायलट के साथ उनका विवाद किसी से छुपा नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो स्वयं राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी गहलोत के काम करने के तरीके से खुश नहीं है। यही वजह है कि लंबे वक्त तक वो राज्य में चुनाव प्रचार के लिए भी नहीं आए हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताने वाले उदयनिधि स्टालिन की मुश्किलें बढ़ी, कोर्ट ने जारी किया समन। पिछले साल सनातन धर्म पर विवादित बयान देने वाले तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन की मुश्किलें बढ़ गई है। बेंगलुरु कोर्ट ने उदयनिधि के खिलाफ समन जारी किया है। उदयनिधि ने सनातन धर्म पर की थी विवादित टिप्पणी। जी हां, दरअसल पिछले साल तमिलनाडु में आयोजित सनातन उन्मूलन सम्मेलन में उदयनिधि ने सनातन धर्म को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की थी। इस कार्यक्रम में बीजेपी के कई बड़े नेता भी शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना मच्छर, मलेरिया, डेंगू, कोरोना जैसी बीमारियों से भी की थी। उदयनिधि के इस बयान से पूरे देश में कड़ी निंदा हुई थी। मद्रास हाई कोर्ट ने लगाई थी फटकार। जी हां, मद्रास कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी। सनातन धर्म पर दिए गए उदयनिधि के इस बयान ने पूरे देश में एक नई बैच छेड़ दी है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनके इस बयान की निंदा की थी। सनातन पर दिए गए विवादित बयान के बाद से उदयनिधि के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं और मद्रास हाई कोर्ट ने उन्हें फटकार भी लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को विभाजनकारी विचारों को बढ़ावा देने का या उसे खत्म करने का अधिकार नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने दी ब्रेकिंग न्यूज, बीजेपी की बढ़ सकती है टेंशन, किया बड़ा दावा। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बड़ा दावा किया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने दावा किया है कि बीजेपी यूपी में अपने सभी वर्तमान सांसदों का टिकट काटने जा रही है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के सांसदों ने कभी अपने क्षेत्र की ओर मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने परीक्षा दी नहीं तो रिपोर्ट कार्ड कहां से बनेगा। सपा मुखिया और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, ब्रेकिंग न्यूज सूत्रों के हवाले से पता चला है कि भाजपा उत्तर प्रदेश में अपने सभी वर्तमान सांसदों का टिकट काटने जा रही है, सिवाय एक को छोड़कर। लेकिन सुनने में आया है वो भी अपनी सीट बदल रहे या फिर किसी सुदूर प्रदेश में एक अतिरिक्त सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा, इसलिए भाजपा उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनके वर्तमान सांसदों ने अपनी जेबें भरने के अलावा कोई भी काम नहीं किया है। इसी वजह से जनता ने भाजपा और भाजपाई सांसदों के खिलाफ बहुत गुस्सा जाहिर किया। इन विपरीत हालातों को देखते हुए भाजपा में नए प्रत्याशियों की खोज जारी है, लेकिन कोई भी हारने के लिए नहीं डरना चाहता। इसी कारण भाजपा की तरफ से एक भी प्रत्याशी का नाम सामने नहीं आ पा रहा है।
अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्वीट, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बनी रही है MNS न्यूज टी पर। नमस्कार।